राधे राधे। आज हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 24 श्रवण करेंगे। राधे राधे। तो श्रवण करें। इसमें हम कृष्णा और बेणी आदि नदियों की कथा को श्रवण करेंगे। पृथु बोले, हे महर्षि नारद, कृष्णा और बेणी नदी के तट पर शिव तथा विष्णु के गणों ने एक वैश्य के शरीर से कलह को मुक्त किया था। यह बात पूर्व ही कह चुके हैं। हे धर्मज्ञ, ये उन नदियों का प्रभाव था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, कृष्णा नदी पर भगवान श्री कृष्ण जी का शरीर और बेणी नदी पर भगवान शंकर जी का शरीर है। इनके संगम का महात्म्य का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। मैं उनकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। चचाक्षु मवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की सामग्री एकत्रित कर वे देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को लेकर पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया एवं उनकी पत्नी स्वरा को बुलावा भेजा। वह धीरे धीरे आ रही थी। तब महर्षि भृगु जी विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, स्वरा आपके बुलाने पर भी शीघ्र क्यों नहीं आई? मुहूर्त बीता जा रहा है। श्री कृष्ण बोले, यदि स्वरा नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान महादेव ने भी विष्णु जी के कथन का समर्थन किया। यह कथन सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा जी के दाहिनी ओर बैठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ किया। गायत्री को दीक्षा देने के उपरांत ही स्वरा वहां आ पहुंची। यह दृश्य देख क्रोधित होकर बोली, जहां अपूज्यों का पूजन और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये तीन निश्चय होंगी। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे यह गुप्त रूप वाली नदी होगी और इस कारण आप सब भी नदी होंगे। नारद जी बोले, इस प्रकार उसके श्राप को सुनकर गायत्री भयभीत होने लगी और देवताओं के रोकने पर भी गायत्री ने उठकर स्वरा को श्राप दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी बोले, तब शिव विष्णु आदि सभी देवता हाहाकार करते हुए दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, जो आपने ब्रह्मादि देवताओं को श्राप दिया है जिससे हम सब जड़ी भूत नदी बन जाएंगे, अतः ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि श्राप तुमने बिना विचारे दिया, उसे वापस लीजिए। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ। मेरा यह श्राप असत्य नहीं हो सकता। इस कारण आप लोग अपने अपने अंशों से जड़ी भूत होकर नदी रूप में होंगे और हम दोनों भी अपने अंशों से पश्चिम की ओर बहेंगी। नारद जी बोले, स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता अपने अपने अंशों से नदी हो गए। वहीं पर विष्णु जी कृष्णा नदी, शिव जी बेणी नदी और ब्रह्मा जी कुदुमनी नदी हुए। यह सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर सहा पर्वत पर फेंक दिया और वे अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं और उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी होकर बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा।
श्री ब्रह्मा जी ने उस स्थापन पर विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अतिबल नाम से विख्यात हुए। राजन, जो भी यह वर्णन सुनेगा या सुनाएगा उसे उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी जी की जय, बोलो राधे राधे।